हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज़ निदा गुल और वेलकम टू माय चैनल फॉर माय न्यू लिसनर and welcome back for my old listeners. As you everybody know, I'm the psychic medium and the energy reader. आज अभी जो मुझे कुछ मैसेजेस जो मुझे मिले थे एक्चुअली मेरे क्लियर ऑडियंस से मतलब उसमें यह है कि मैं जब कुछ चीज़ लिखती हूँ, आई मीन जब holding any pen or any mobile for typing something, तो क्लियर ऑडियंस का मतलब ये होता है, इंटरनली क्लियर ऑडियंस जो होती हैं वो बेसिकली इस्तेमाल इस तरह से मतलब इस तरह से आपके इम्पैक्ट इस तरह से पड़ता है कि आप इजीली उसके अंदर मैसेजेस लेना शुरू कर देते हो। लाइक आपको कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना, बट यू हैव टू जस्ट टेक योर पेन, होल्ड इट एंड यू राइट इट डाउन। इसी तरह से रात को जब मैं अक्सर ऐसा होता है कि मैं कुछ देख रही होती हूँ या कुछ लेटी होती हूँ, या फिर अपने बेटे के साथ लेटी हूँ, उसको सुला रही होती हूँ, तभी मुझे अक्सर मैसेजेस आ जाते हैं इस टाइप के। क्लियर ऑडियंस मीन्स ये होता है कि आपको डिफरेंट टाइप के मैसेजेस एक्चुअली मिलते रहते हैं थ्रू दिस वे। ठीक है, तो मुझे जो मैसेज मिला, आई एम जस्ट अच्छा, पहले तो मुझे जो मैसेज मिला उसमें एक चीज़ है, मुझे बताया गया कि किस तरह से आप लोग की एनर्जी, लोगों की एनर्जी को हार्वेस्ट किया जाता है। पहले मैंने बताया था कि एनर्जी हार्वेस्टिंग होती क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बॉडी पे, राइट? नाउ आई एम गेटिंग द मैसेजेस अबाउट how people capture your energy by using voodoo doll and the other stuff. I never used it, I never read about this, I never research on this thing because it's not a part of my life, it's not a part of my work. Okay, बट क्या है कि जब आप लाइट वर्क के तौर पे काम करते हो या फिर एज अ हीलर, आपके पास डिवाइन की तरफ से डिफरेंट टाइप की आपके गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है, और आप उसको यूटिलाइज करते हो। जाहिर बात है, डिवाइन ने आपको कुछ गिफ्ट दिए हैं ताकि आप उसे यूज कर सको और हेल्प कर सको अपनी भी, दूसरों की भी। आई मीन इफ यू वेंट थ्रू सम वे समथिंग, what you learn about this and how you upgrade of this situationship, right? तो जब हम इन चीज़ों को हम लोग दूसरों को भी बताते हैं तो वो इज अ लाइट वर्क के तौर पे पेश किया जाता है, उसे यहाँ उसे बोलते हैं लाइट वर्क। ठीक है, लाइट वर्क अगर आपको लाइफ में कभी भी करना है तो आपको डार्क से गुजरना पड़ता है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि लाइट का मतलब ये नहीं होता हाँ ओनली कि भाई आपने एक लाइट एज अ लाइट वर्कर यू नो एवरीथिंग और यू डू थिंग्स। नो, कभी कभी आपको दूसरों को डार्क से निकालने के लिए उस डार्क का सामना करना पड़ता है, और ये आप पहले अपने आप से करते हो। जब तक आप खुद को अपने डार्कनेस से नहीं निकालते, शैडो साइड्स को हील करके वहां से अपने आप को नहीं निकालते, तब तक आप किसी और को नहीं कर सकते। इट्स मेक सेंस, राइट? तो इसी तरह से जब मैंने भी सब चीज़ों को अंडरस्टैंड किया कि डार्कनेस क्या होती, हाउ इट इम्पैक्ट अस एंड हाउ दिस डार्कनेस कंट्रोल आर एनर्जी। नाउ ऑब्वियसली आप जब इस प्रैक्टिसेस आपकी एवरीडे आपकी होती है, यानी कि आप अपने मेडिटेट करते हो, डिवाइन से कनेक्ट करते हो, अपने स्पिरिचुअल पावर गिफ्ट्स को इस्तेमाल करते हो, तो आपकी इन्हांस होती है नॉलेज भी, आपकी विजडम भी, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें पता चलना शुरू हो जाती हैं। सॉरी फॉर दिस एक्चुअली लाइट्स। ओके, तो आपको पता चलना शुरू हो जाती है इस तरह से। तो अब ये होता है कि जब हम लोग आगे, जिस तरह से हम लोग आगे जाते हैं, वैसे वैसे हमारे पास हमारी इन्हांस होती है नॉलेज भी, हमारी गिफ्ट्स भी, हमारी विजडम भी, जो भी आप कह सकते हो, वो चीज़ें होती रहती हैं। ओके, वेट करिएगा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद दिस। वेट एक सेकेंड। ओके, एनीहो, खैर हमें लाइट की ऐसे ज़रूरत नहीं, आई हैव ऑलरेडी गुड लाइट। अगर ये लाइट को पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, रिंग लाइट को ये ड्रॉप हो रही है, इट्स डजंट मैटर। ओके, तो मेरे पास जो मैसेजेस है, मैं उससे पहले बोलूँगी कि हाउ पीपल कैप्चर योर सोल, ट्राई टू, सोल नहीं कहूँगी मैं यहाँ पे, एनर्जी, थ्रू यूजिंग डिफरेंट वुडू डॉल्स द अदर स्टफ, राइट? हाउ दे डू दिस? सबसे पहले वो ये क्या करते हैं,
आपके माइंड सेट और आपके हार्ट को कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा कॉन्शियस माइंड है, वही हमारे से कनेक्ट करता है सबकॉन्शियस माइंड को। और जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के दरमियान इनलाइटमेंट नहीं रहती, तो हमारे कॉन्शियस माइंड को जब कोई इंसान कंट्रोल करता है, तो ऑटोमेटिकली वो सबकॉन्शियस माइंड को भी कंट्रोल करता है। और ये चीज़ें हमारी सोच के साथ डीपली वे में कनेक्टेड होता है। ये ऑलरेडी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, तो going back to these details more, okay? इसी तरह से जब हमारे हार्ट की बात करते हैं, तो हार्ट चक्र इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हार्ट चक्र एक ऐसी चीज है जिससे हमारी थर्ड आई भी ओपन होती है, जिससे हमारा क्राउन चक्र भी एक्टिवेशन होता है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे क्राउन चक्र के साथ डीपली वे में कनेक्टेड है, बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू अबाउट 5 बट आल्सो इज डीपली वे में हमारे पास हमारे रूट के साथ। अब आपको ये बात समझ में आती है कि रूट चक्र भी रूट के साथ कनेक्शन होता है, लेकिन जब आप अप साइड पे देखते हो, तो आपका जो माइंड सेट, आपका सबकॉन्शियस माइंड है और वही अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, ये सारी चीजें जो अलाइन होती हैं, तो ये हमारे डीपली हम लोग अपने डीएनए एक्टिवेशन में चले जाते हैं। डीएनए एक्टिवेशन होता है क्योंकि इसमें एस्ट्रल बॉडी होती है और इसके अलावा फिजिकल बॉडी होती है, इनके दरमियान अलाइनमेंट होता है। जब इसके दरमियान अलाइनमेंट हो जाता है, तो वी इज अपग्रेड आवर एनर्जी। इसी तरह से जब आप अपग्रेड एनर्जी करते हो, तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट टू कनेक्ट विद योर रूट। ठीक है, तो ये सब चीजें कनेक्शन किस तरह से होता है, ये ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा डिटेल आई थिंक बोल चुकी हूँ। आई एम नॉट गोइंग बैक टू इन दिस वे। एक सेकंड, मेरा माइंड एकदम बार-बार इधर हो रहा है। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा आवाज इसकी सही आएगी नहीं आएगी। आई गेस लेट्स ओके। तो इस तरह से वर्क करता है, इसीलिए। और हार्ट चक्र क्या होता है, जैसे क्राउन चक्र के साथ कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड का होता है कि गेम, जिसकी वजह से लोग आपकी सबसे पहले आपके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से आपके जो सेकंड पॉइंट होता है हार्ट चक्र होता है, क्योंकि हार्ट चक्र जब ओपन होता है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड योर वर्थ, यू इजीली अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर इनर सेल्फ, इनर चाइल्ड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू हार्ट चक्र। जब आपका हार्ट चक्र क्लोज होता है, तो इजीली पीपल कैन ट्रैप यू थ्रू लस्ट, थ्रू ग्रीड, डिफरेंट लो वाइब्रेशनल जो एनर्जीज होती है, लो वाइब्रेशन हमारे जो इमोशंस होते हैं, उसके साथ आपको इजीली कैप्चर कर लिया जाता है जब आपके हार्ट चक्र को वो किया जाता है उसमें कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, ट्रैप करने की कोशिश की जाती है, राइट। तो इस तरह से वर्क किया जाता है। तो मैंने चीजें लिखी होती हैं, क्योंकि मैं आपको बताया मैम द राइटर, तो सो दैट्स व्हाई। एनीवेज, हार्ट चक्र से होता है, जब हार्ट चक्र हमारा ओपन होता है, जब हमारा क्लोज होता है, तो यू कैन इजीली डाइवर्ट पीपल्स माइंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस, और आप उनके दरमियान एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, वो इल्यूजन जो आप दिखाना चाहते हो, यानी कि एनर्जी मैनिपुलेशन आप इजीली कर सकते हो जब किसी का हार्ट चक्र क्लोज होता है। तो ये वूडू डॉल और डिफरेंट चीजें, जो ये डार्क आर्ट्स, जो डार्क जो मैजिक यूज करते हैं, वो लोग यूज करते हैं, और सबसे पहले वो जैसे वो आपके करीब नहीं आ सकते, आपको टच नहीं कर सकते, आपको कुछ खिला पिला नहीं सकते इन केस, तो वो सबसे पहले आपके क्राउन चक्र और हार्ट चक्र को दूर से कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी तरह जब वो ट्रैप कर लेते हैं आपके क्राउन चक्र को, आपके हार्ट चक्र को, फिर वो क्या करते हैं, जारी बात है, उनको आपका जो क्राउन चक्र आपकी इंटेलिजेंस, आपकी माइंड सेट से कनेक्शन है, हार्ट चक्र इमोशन, ठीक है, आपका माइंड और आपके इमोशन, ये दोनों आपके कंट्रोल में नहीं रहते जब, तो इजीली दे कैन इजीली ट्रैप योर बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी को वो ट्रैप तब कर सकते हैं, आपकी सोल यानी कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी को वो ट्रैप कर देंगे जब आपके इमोशन जब देन दे नो हाउ टू कंट्रोल यू योरसेल्फ, how to control you by using manipulation emotionally and mentally, right? They can easily play with your mind, play with your emotion, so in this way they can easily control your soul, your sexual energy, your body। फिर क्या करते हैं वो इजीली तुम्हारे, जब इजीली आप फिजिकली आप उनके पास होते हो, आप सेक्सुअली उनके पास होते हो, वो इजीली आपके आपके रूट चक्र पे कनेक्ट कंट्रोल करते हैं, आपके सेक्युलर चक्र पे, क्योंकि आपका रूट चक्र जो है आपको एंसेस्ट्री के, अब हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, अगर किसी ने कुछ मैजिक किया भी होता है, और लेकिन अगर उसका इतनी हद तक नहीं होता कि आपके टच कर सके या सेक्सुअली एनर्जी आपको आपकी वो कर सके, ट्रैप कर सके सेक्सुअली आपको, तो फिर उसमें आपके क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं से ड्रीम्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के विजन्स मिलते हैं, विजन्स किसी ना किसी वे में, या कोई
कोई ना कोई ऐसी चीज होती है, आपको ड्रॉन हो जाते हो उस चीज की तरफ या उस पर्सन की तरफ जो कि आपको हेल्प कर सके, राइट? या फिर आप ऐसी वे में चले जाते हो जहां पे आपको हेल्प मिल सकती है। तो ये हमारे डिवाइन की तरफ से, आपके एंसिस्टर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको हेल्प दी जा रही होती है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ठीक है? तो ये प्रोटेक्शन की एक अलामत होती है, जिसे हम लोग सिक्रेंसिटीज भी कहते हैं, ठीक है? डिफरेंट टाइप की चीजें हमारी लाइफ में आती हैं। अभी हम लोग डायरेक्टली डिवाइन से तो कनेक्टेड हैं, अब डिवाइन हमें खुद आवाज देंगे तो हम डायरेक्टली नहीं सुन पाएंगे क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी वहां तक नहीं है, राइट? तो वो क्या है कि डिफरेंट वे में, विजन्स में, आपके ड्रीम्स में, डिफरेंट थॉट प्रोसेस में, आप क्लियर ऑडियंस इंटरनल एंड आउटसाइड से आपको, अगर आपके नहीं है ये सारे गिफ्ट्स, लेकिन तब भी आपको कहीं ना कहीं आपकी गट फीलिंग आपको बता रही होती है कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू। तो वहां पे क्या है कि आपको बताया जाता है कि आप अपनी चीजों को कंट्रोल करो। फिर वहां पे आपका रूट चक्रा, शैडो, आपका सेक्रल चक्रा और सोलर क्लिप चक्रा कैप्चर नहीं होते, तो आप इजीली अपने आप को निकाल सकते हो इन चीजों से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जब आप लोग इमोशनली या मेंटली किसी की मैनिपुलेशन में आए होते हो तो आपको वही दिखाई देता है जो दिखाना चाहता है पर्सन वो आपको, या वही सुनाई देता है वो सुनाना चाहता है। आप दूसरी चीजें नहीं अंडरस्टैंड करते क्योंकि आपका माइंडसेट आपके कंट्रोल में ही नहीं है, आपका इमोशन आपके कंट्रोल में ही नहीं है, राइट? तो दे आर बिकम योर पपेट मास्टर और यू आर बिकम अ पपेट टू देम, राइट? तो यहाँ पे क्या करते हैं वो इजीली आपको रूट, आपका जो पहले सबसे पहले वो काटते हैं, वो आपका कनेक्शन रूट से काटते हैं। क्यों? वो नहीं चाहते कि आपको किसी किस्म की हेल्प मिले थ्रू ड्रीम या वैसे विजन्स में या किसी किस्म में कुछ बताया जाए, ठीक है? तो आपका सबसे पहले रूट का कनेक्शन काटते हैं आपसे, आपकी खुद के साथ एक अंडरस्टैंडिंग, आपकी पर्सनली अंडरस्टैंडिंग, आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट, उसको काटते हैं, ठीक है? फिर आपके सेक्युलर चक्र आपकी इंडिविजुअलिटी, लाइक आपकी, जहां पे आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की वो हिम्मत रखते हो, जहां पे आपको पता है कि एक को डबल कैसे बनाना है, एक चीज को डबल में कैसे कन्वर्ट करना है, मैनिफेस्टेशन, इन सब चीजों को आते हैं। फिर सोलर क्लिप्स चक्र में क्या होता है, आपकी स्किल सेट, आपकी टैब, आपकी आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, इन सब चीजों को ये लोग करते हैं कंट्रोल। जब ये सब चीजें कंट्रोल हो जाती हैं तो ऑब्वियसली आपको वो इजीली अपने हिसाब से कंप्लीटली एज अ पपेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ? ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं जब डेली बेसिस पे एक बात बोलती हूँ, डू मेडिटेशन, राइट? डू मेडिटेशन, डू योर थिंग्स, डू पुट योर इन बॉडी इज अ नेचुरल स्टफ, नेचुरल थिंग, राइट? क्यों कहती हूँ मैं इसको? मैं इसीलिए कहती हूँ, एक सेकेंड, ओके मैं इसीलिए कहती हूँ कि इससे हम जब डेली बेसिस पे अपने माइंड सेट को या अपने दिमाग को डेली बेसिस पे एवरी डे मेडिटेट करते हैं, अगर मेडिटेट नहीं करते, सुकून से अपने साथ बैठते हैं, अपने साथ कम्युनिकेट करते हैं, लिखते हैं, या सिर्फ सुनते हैं अपने आप को, या अपने आप से इंटरनली कोई क्वेश्चन थ्रो करते हैं और आंसर आता है, और फिर हम अपने दिमाग में भी देखते हैं कि क्या चल रहा है हमारे दिमाग में। जब हमें अवेयरनेस हो जाती है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और हम लोगों को पता चल जाता है कि हमें किस तरह से अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, हम डेली बेसिस पे अगर इसी चीज को अफर्मेशन करना शुरू कर दें कि माई माइंड एंड इमोशन इज अंडर माई कंट्रोल, सिंपल इज दैट, तो तब भी चीजें होना शुरू हो जाते हैं। मेडिटेशन के थ्रू आप इस चीज को अफर्मेशन कर सकते हो, कोई भी चीज अच्छी पॉजिटिव चीजें करो कि आपके माइंड और आपके इमोशन के कंट्रोल आपके अंदर हो, मतलब आप इसीलिए कंट्रोल हो। इसे इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, राइट? इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स ये होता है कि आपको पता है कि कोई भी चीज, किसी का कोई भी एक्शन, कोई भी रिएक्शन आपके इमोशन को खराब नहीं कर सकता, बिकॉज यू नो इट, ठीक है? अच्छा, मैं अपना ये बता दूं कि मेरा पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी मैं जब से यहाँ पे पाकिस्तान में आई हूँ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया, बिकॉज मेरी रूटीन काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट है। एज यू नो कि अभी स्कूल ऑफ है, तो अभी मेरा बेटा स्कूल नहीं जा रहा। जब वो स्कूल जाएगा तो ऑब्वियसली देन आई हैव द टाइम टू डू थिंग्स, तो फिर मैं दोबारा से रूटीन में आऊंगी, ठीक है? बट फॉर नाउ आई एम फीलिंग कि वो चीज़ नहीं हो पा रही जो कि मैं करना चाहती हूँ, लाइक उस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस वो चीज़ पावर नहीं आ रही। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई लर्न दिस, आई एम कंट्रोल, माशाल्लाह अभी भी मेरा काफ़ी कंट्रोल है, ये नहीं कहूँगी कंट्रोल नहीं है। ऑब्वियसली आई नो हाउ टू कंट्रोल माई इमोशन, हाउ टू कंट्रोल माई थिंकिंग, माई माइंड सेट। तो इस तरह से क्या होता है, जब आपके कंट्रोल में कोई चीज़ है तो वो कोई इंसान स्टील नहीं कर सकता। लोग आपके दिमाग के माइंड सेट के साथ खेलते हैं, इमोशन के साथ खेलते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है वो आपके हाथ में नहीं है। आपकी माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके इमोशन आपको कंट्रोल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यू आर
ड्रॉन टू डिफरेंट ड्रग्स, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट कोडिपेंडेंट पीपल, कोडिपेंडेंट थिंग्स। तो जब आपके साथ, क्योंकि आपको अपने आप से कनेक्शन ही नहीं है आपका, ठीक है, जब आपका अपने साथ कनेक्शन होता है और फिर आप उस चीज को देखते हो, ठीक है, कि अब आपके साथ अपने आपका कनेक्शन है अपने साथ, तो वो अलग चीज होती है। लेकिन जब आपका अपने साथ कनेक्शन नहीं है तो फिर आप क्या होता है, फिर डिफरेंट वे में वर्क करता है, फिर लोग इजीली कंट्रोल कर लेते हैं आपके माइंड सेट को, आपके इमोशन को कंट्रोल करते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि किस तरह से आपको पपेट बनाया जा सकता है। तो जब हम लोग डेली बेसिस पे हमारी जो मेन, इसलिए कहते हैं जो इंसान बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो और जो इंसान को अपना माइंड को कंट्रोल करना आता हो, उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते, उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उस पे किसी किस्म का मैजिक नहीं चलता। अगर कोई पर्सन कह दे कि यार ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, राइट, बहुत शार्प माइंडेड है, यानी कि प्रैक्टिकली शार्प माइंडेड, वैसे कहने का मतलब नहीं शार्प माइंडेड, आई मीन शार्प माइंडेड क्लेम नहीं करना, उसको एक्ट करना है सर्टन वे में, राइट, डिफरेंट, यू शुड नो द नॉलेज, द डेप्थ, एंड नॉट ओनली नो इट बट हाउ टू यूटिलाइज इट एंड हाउ टू इम्पैक्ट ऑन दिस नॉलेज, यू शुड नो दिस, ठीक है। तो मीन्स आप प्रैक्टिकली चीज कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिकली आप कुछ कर रहे हो तो आप प्रैक्टिकली आपको क्लेम नहीं करने की जरूरत पड़ती। देखो, जो इंसान के पास पावर होती है उसको क्लेम नहीं किया जाता, उसको फील किया जाता है, वो इंसान इम्पैक्ट वैसे ही छोड़ देता है अपना। आप अगर कोई इंसान आपके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ता है, मीन्स उसका ये वो नहीं है, मतलब उसकी पावर नहीं है, उसने अपनी पावर तुम्हें नहीं दिखाई, उसने तुम्हें कंट्रोल नहीं किया पावर से, बट दिस पर्सन ट्राई टू टेल यू समथिंग दैट ही और शी हैज, राइट। तो अगर किसी इंसान के पास में बहुत ज्यादा ये है कि बहुत हाई लेवल पे उसकी इंटेलिजेंस, इमोशनल कंट्रोल है, ठीक है, सख्त इंसान को नहीं होना चाहिए। जब आप सख्त हो जाते हो या फिर सेल्फिश हो जाते हो, यानी कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी इमोशनल कंट्रोल का मतलब होता है आप सेल्फिश हो गए, आप एक्सप्रेस नहीं करो जहां आपको एक्सप्रेस करना है। इट्स नॉट अ इमोशनल इंटेलिजेंस, इट्स अ बुलशिट। इसमें इसे आप लोग कहेंगे नार्सिसिस्ट थिंक, कि आप अपने हिसाब से दूसरों को कंट्रोल करो, अपनी इमोशन को कंट्रोल करो, क्योंकि यू वांट टू ड्रॉन पीपल बिकॉज यू वांट टू कंट्रोल अदर पीपल। अक्सर लड़के भी करते हैं और अक्सर लड़कियां भी करती हैं, बेवकूफ बनाने के लिए, क्या दूसरे अपने पार्टनर्स को या अपने जो बॉयज एंड गर्ल्स जो उनके आसपास, इनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के जो रिलेशनशिप होते हैं उसके अंदर लड़के जानबूझ के टैंटम्स दिखा रहे होते हैं ताकि वो फीमेल्स को वो कर सकें, पुश कर सकें कि यार ये तुमने ये नहीं किया, इट्स मीन यू आर नॉट दिस, लेकिन डिफरेंट कंडीशंस में डालते हैं और अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ कुछ भी होता रहे। It's a bullshit. It's a narcissist thing. It's not a selfishness. It's not a emotional intelligence. Emotional intelligence में और narcissist में बहुत फर्क होता है। जो इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं उनको पता है कि दे हैव टू क्रिएट समथिंग गुड, नॉट फॉर देमसेल्फ बट ऑल्सो फॉर अदर्स, बट दे नो वन थिंग, दे हैव वन पावर, they cannot give their power to other people to control their emotions, right? कंट्रोल करना ही नार्सिसिस्ट में है। जो पर्सन आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करके कंट्रोल करने की कोशिश करता है, करती है, वो इमोशन इंटेलिजेंस नहीं होता, उसे हम लोग नार्सिसिस्ट कहते हैं। यहां भी मैं जो बात कर रही हूँ वो इमोशनल इंटेलिजेंस है, मतलब ये आपको पता है कि आपको अपने आप को पपिट नहीं बनाना, उस पर अमल करना है जो आपको पता है, राइट। यानी कि एक इंसान अपनी पुरानी अटैचमेंट, अपनी पुरानी नॉलेज के ऊपर हाँ नहीं कह सकता। यू शुड रेज अ क्वेश्चन, व्हाई, हाउ, ताकि तुम्हें आंसर तुम निकालो। जब उसके आप आंसर्स निकालोगे ऑब्वियसली तुम्हारा दिमाग काम करेगा, तुम्हें पता चलेगा। जब इंसान सच की तलाश में जाता है तो उसके लिए फिर अगर वो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी वे में भी एक उसमें सोचता है, किसी एक मतलब आपको असर्टिव एक लेवल पे रहना पड़ता है। असर्टिव लेवल का मतलब ये होगा कि आपको किसी किस्म का कोई भी अनबाइज्ड, या अनबाइज्ड परफेक्ट वर्ड फॉर दिस, अनबाइज्ड होकर आपको चीजें करनी पड़ती हैं। इसी तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस आपको चाहिए, आपके माइंड सेट को कंट्रोल करना है। यू शुड बी अनबाइज्ड, नॉट विद अदर्स बट ऑल्सो विद योर सेल्फ, ताकि आपको अपने आप को कंट्रोल करना आए,
through control your emotion, control yourself, your mind. जब ये चीजें आपके अंडर कंट्रोल है तो जारी बात है, कौन आपसे कुछ छीन सकता है? आपसे आपका दिमाग कौन छीन सकता है? आपके दिमाग पे कौन काबू पा सकता है? कौन आपके इमोशन को काबू पा सकता है? जब आपकी चीजें आपके अंडर कंट्रोल है, जब नो के कोई नार्सिसिस्ट आपको आके कल को बोलेगा यार तुम अपना लव या अपना केयर या अपना जो रिलेशनशिप है वो शो करो। अगर कोई पर्सन आपको प्रूफ करने के लिए कोई कहता है, इट्स मीन दिस पर्सन इज नार्सिसिस्ट पर्सन। You should not prove yourself. Learn one thing: never prove yourself to other person, other people. No, you should not have to need to do this. No, तुम्हें नहीं जरूरत भाई, क्यों करो तुम अपने आप को प्रूफ? नहीं, तुम जो हो उसका इम्पैक्ट वैसे ही नजर आएगा। सिंपल इज दैट। इसी तरह से मैंने एक बात बहुत पहले बोली थी, एक चीज मैंने बोली थी बहुत पहले कि हम लोग डिफरेंट टाइमलाइंस पे जंप करते हैं। जब हम अपना इनर चाइल्ड को हील करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग डिफरेंट टाइप में हम लोग जंप करते हैं टाइमलाइंस में, ठीक है। और फिर हम जंप करके वहां पे देखते हैं कि हमारी क्वालिटीज क्या हैं, ठीक है। हमारी क्वालिटीज क्या है, हमारी स्पेसिफिक यूनिकनेस किस चीज में है, हम उस पर वर्क करते हैं, हम उसको इन्हेंस करते हैं, उसको उसके साथ अलाइन करते हैं, फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। और फिर अपनी जो हमने टाइम लाइन्स पास जो जंप लाइन्स होती हैं, उसकी मेमोरीज होती हैं, उसको गुड मेमोरीज में कैसे कन्वर्ट किया जाए ये देखते हैं, राइट। और इस तरह से हम अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं जो बात करूंगी, मैं बात करूंगी कि हम जिसी तरह से हम लोग जैसे अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हैं, हम अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हैं, अपने स्किल सेट और टैलेंट पे काम करते हैं बाय विजिटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ अपने टाइमलाइन, ओल्ड टाइमलाइंस, डिफरेंट टाइमलाइंस, ठीक है हमारे। इसी तरह से अब जब हम डिफरेंट टाइमलाइंस को हम लोग रिविजिटेड करें फॉर आवर बैड मेमोरीज, व्हाई वी नीड इट, बिकॉज हम लोग क्यों भागते हैं? रन इज नॉट द ऑप्शन फॉर ह्यूमन, नो, वी आर नॉट फॉर रनिंग ऑन दिस अर्थ। अगर हम किसी चीज से डर रहे हैं, किसी से भाग रहे हैं, किसी भी इमोशन से अपने भाग रहे हैं, किसी भी इनसिक्योरिटी से हम भाग रहे हैं, किसी भी चीज को फेस करने से हम भाग रहे हैं, मीन्स वी आर रनिंग, वी आर कवर्ड, राइट, वी आर कवर्ड। तो हमें अपनी इनसिक्योरिटीज पे वर्क करने के लिए सबसे पहले हमें रिविजिट करना पड़ता है, अपनी बैड मेमोरीज के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, और उस कोर्स के अंदर हमें स्टे करना पड़ता है, ताकि हम उस इमोशन को चेंज कर सकें जो हमारे पहले था वो अब नहीं होना चाहिए। अगर आपकी हीलिंग इनफ हो गई है या आप इनफ स्ट्रांग हो गए हो, आप डेली बेसिस पे अपने वर्क करते हो, तो यू शुड हैव द करेज टू रिविजिट योर बैड मेमोरीज, ताकि आप बैड मेमोरीज में जाओ और सेम वे में, सेम सिचुएशन में अपने आप को स्टक करके देखो, उसको फील करना है। फीलिंग की बात हो रही है यहाँ पे। प्रेजेंट में तो हम फिजिकली नहीं जा सकते, इमोशनली हमको जाना है, ताकि हमारी इमोशनल के जो हमारा जो इमोशनली फीलिंग है हमारी, उसको हम फील कर सकें। वाई वी स्टक देयर फॉर दिस काइंड ऑफ फीलिंग इन सर्टन वे इन दिस सिनेरियो, राइट। और फिर उसको चेंज करना है। अगर आपको आपके साथ किसी किस्म का अब्यूज है, किसी किस्म का ट्रॉमा है, किसी किस्म की आपको ओवरकम करने की कोशिश की, कंट्रोल करने की, यानी कि डिफरेंट टाइप की जो भी चीजें हैं, जो चीज आपके जाके हिट कर गई है इनसाइड पे, उसको आपको कनेक्ट करना है। और उसको कनेक्ट करके उसको देखना है कि वाई इट्स पावरफुल, वाई यू फील इट्स पावरफुल, कि जो आपको रन करने पे मजबूर करते हैं। नहीं, वी शुड नॉट रन। हमें उसी कोर्स में, उसी स्टेट ऑफ माइंड, उसी स्टेट ऑफ फीलिंग के अंदर रहना है, और उसको फील करके जो आपका अभी प्रेजेंट वाला वर्जन है उसके साथ उसको डील करना है, अपने पास्ट वाले वर्जन के साथ, और उसको हराना है, उसको बताना है, उसको देख के डरना नहीं, अपने कहना कि क्या है, ओके फाइन। अगर किसी ने तुम्हें ऐसा कुछ किया, इमोशनली स्लैप देम, कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता उसने तुम्हारे साथ जो भी किया, दिस इज नॉट nothing for you. Just start to laugh on this thing. All your bad memories, start to laugh on it. When you start to laugh on these things, where you run, where you feel insecure,
face it, and nothing is the illusion. डिफरेंट टाइप की चीज़ें हमारी लाइफ में क्यों आती हैं? चाहे तो डिवाइन हमें हर तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, राइट? लेकिन वो हमें क्यों डिफरेंट सिचुएशनशिप में डालते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इतना स्ट्रांग बने, हम उन चीज़ों को फेस कर सकें, ताकि कल को कोई भी हमारे सामने खड़े होके हमें झुकाने की कोशिश ना कर सके, कंट्रोल करने की कोशिश ना कर सके, हमें इनसिक्योर करने की कोशिश ना कर सके। हम लोगों को लाइट की तरफ तभी हम आ सकते हैं जब डार्क से निकलते हैं। अगर हम डार्क में कहीं स्टक हैं, तो उस डार्क को फील करना है, उसको फेस करना है, और उस इमोशन के ऊपर स्लैप करना है, जोर से स्लैप करना है। क्यों? बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ अस, इट्स द illusion that we went through, because we are that time we wasn't enough strong to deal it, but we know this thing, this different type of scenario and emotion put any mark on us. Remove this mark by laughing on it, by slapping on this emotionally. Do not run it. Every day revisit it until you feel you are strong enough to slap it and start to laugh it. Because जिन्होंने तुम पे किया, these people are nothing to you. They are useless people to you. They are not important for your life. जब कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं रहती, वो आपकी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता, आपके माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। हम जब किसी को इंपॉर्टेंस देते हैं, किसी चीज को, किसी सिनेरियोस को, किसी फीलिंग को, किसी पर्सन को, या किसी भी सिनेरियो की किसी भी सिचुएशनशिप में आप किसी चीज को इंपॉर्टेंस देते हो, तभी इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन यू। when you know, when you learn it's not important for us, then it's not working on you, it's not impacting on your mindset. Trust me, it never be. जब हम ये सब करते हैं, हम easily we can easily know how to control our mindset, how to control ourselves. फिर यहाँ पे हमारी इनसिक्योरिटीज भी रिमूव हो जाती हैं। फिर हम लोग रन नहीं करते हैं, वे हमें एक बैलेंस लाइफ आ जाती है, क्योंकि हमें पता होता है कि ये जो हमारी इनसिक्योरिटीज थी, ये कुछ लोग, कुछ फीलिंग, कुछ इमोशन जो हमारे अंदर थे, जिस सिनेरियो से हम गुजरे हैं, जिसको हम लोग रिविजिट करने से हमें घबराहट होती है, हमें इनसिक्योरिटी मिलती है, इससे हम डरते हैं। जब वो डर ही नहीं, जब वो डार्कनेस ही नहीं रही, तो डार्कनेस से डर भी नहीं लगता। फिर लाइट एंड डार्क सब सेम ही हो जाता है। क्यों? आपको दोनों में काम करना आता है। क्यों? यही तो खूबसूरती है इंसान की। आई होप ये मेरी रिकॉर्डिंग किसी को समझ में आए और हेल्प हो। आई एम जस्ट दी मैसेंजर, आप समझ लो, बिकॉज आई एम गेटिंग डिफरेंट स्टफ। आपने देखा होगा मैंने इसने 3-4 लाइनें लिखी है। नो, नथिंग इज दैट, बिकॉज आई ऑलरेडी इट्स इन माई माइंड। क्यों? क्योंकि ये मेरे खुद का डिवाइन की तरफ से कनेक्शन है। मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इट्स बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ मी। मैं जब किसी को फील करती हूँ, जब इन चीज़ों को फील करती हूँ, या मेरे पास कोई मैसेजेस आते हैं, आई एम क्लियर ऑडियंस एज वेल, थ्रू क्लियर ऑडियंस आई एम गेटिंग फ्यू थिंग्स, और हाउ टू इम्पैक्ट इट। बिकॉज हर चीज़ मैंने तो कभी ऐसे वुडू डॉल इस्तेमाल नहीं किया, ना मुझे पता इन चीज़ों के बारे में, लेकिन आई नो हाउ पीपल यूज्ड इट, क्योंकि मुझे इसके मैसेजेस मिले। हाउ पीपल ट्रैप्ड यू by using candle, by using voodoo doll, by using different stuff, different elements. अगर आपको अपने आप को मास्टरी करना है, अपने आप को मास्टर करना है कि कोई भी तुम्हें पपेट ना बना सके, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कंट्रोल योर माइंड, योर इमोशन, योर कॉन्शियस माइंड। बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल करना अपना आप, अपने कॉन्शियस माइंड को, अपने इमोशन को कंट्रोल करो। यही आपकी हेल्प करेगा, आपकी कंट्रोल योर सेल्फ, और in this way you can easily do other thing. You revisit it, start to revisit it, the bad memories, as you know how to revisit the good memories and get different skill set, different potential, different uniqueness, different positive thing from your inside, right? जो कि शायद किसी को नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता है, क्योंकि when you start to work on yourself, you start to see your worth, तो तुम ऑटोमेटिकली, तुम्हें अपनी चीजें पता चलना शुरू हो जाती हैं कि यार ये तुम्हारा अच्छा है, ये तुम्हारा अच्छा नहीं है। तो जो अच्छा नहीं है
उसको छोड़ना तो नहीं है हमें, लेकिन जो इनसिक्योरिटीज है वी नॉट टू लेफ्ट देम, मतलब कि ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे हम उसको। जब किसी चीज को छोड़ दिया जाए वो ऐसा नहीं होता वो अनइम्पोर्टेंट हो जाती है, वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक होती है। इसीलिए डॉक्टर कभी भी किसी चीज को किसी का ट्रीटमेंट करे तो डॉक्टर से कंप्लीट करते हैं, ना करे तो वो क्या हो जाता है, वो ऐसा जख्म बन जाता है, वो नहीं खत्म होता। ऐसी बीमारी बन जाती है जो कि खत्म नहीं होती इसीलिए, वो अनट्रीटेबल चीज हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट नहीं होता। इसीलिए जब हम अपनी इमोशनल चीजों को, हम ऐसी इनसिक्योरिटीज को, चीजों को अपने अंदर छोड़ देते हैं, हम बोलते हैं उसको हील करने की जरूरत नहीं है, खुद ही हो जाएगा। खुद से नहीं होगा, हमें उसे रिविजिट करके उसे हील करना है एवरी डे, ताकि कल को हमें कोई कंट्रोल ना कर सके। जब हमारे पास कोई इनसिक्योरिटीज नहीं रहेगी, जब हमारे पास कुछ ऐसा रहेगा ही नहीं, ऐसी कोई ऐसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस, इमोशंस नहीं रहेगा जिसको एज अ इनसिक्योरिटी के तौर पे या वीकनेस पॉइंट के तौर पे लोग यूटिलाइज कर सके, दूसरे लोग उसको इस्तेमाल कर सके आपको कंट्रोल करने के लिए, आपके मैजिकली या फिर किसी वे में भी। अब मैं एक बात बताऊं, मैं एक चीज देख रही थी, हो जाएगा तो बंद कर दूं। Anyway, उसमें क्या था, एक साइकिक फीमेल थी, राइट। वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उसका एक प्रॉब्लम था, वैसे वो बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन उसकी मदर की डेथ हुई थी और शी कैन नॉट कॉप अप विथ दिस इमोशंस। उस एंटिटी ने उसको अटैक करने की कोशिश की थ्रू दिस वोन्स, क्योंकि उस एंटिटी या इन चीजों को पता चलता है, ये एंटिटी अटैचमेंट्स जो होती है नेगेटिव, उनको पता होता है हमारे अंदर क्या चीज है जिसको वो ट्रिगर कर सकते हैं। और उसको शेप शिफ्टिंग करके वो उसकी मदर के रूप में उसके ड्रीम्स में आके उसने डिफरेंट वे में बात करना स्टार्ट कर दी। बट वो वेल काफी इंटेलिजेंट थी, ऑब्वियसली शी हैज द ट्रॉमा बिकॉज शी कैन नॉट कम अप विद दिस wound of mother's lost, right? She lost her mother. तो इसी तरह से डिफरेंट एंटिटीज जो होती हैं, डिफरेंट चीजें जो होती हैं हमें अटैक करती हैं, एनर्जेटिकली अटैक करती हैं, क्योंकि हमारे अंदर वूंड्स है, हमारे अंदर वो चीजें जिसको हम छोड़ चुके हैं, जिसे हम लोग हील नहीं करना चाहते, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन एंटिटी अटैचमेंट की चीजों को पता होता है, इन नेगेटिव लोगों को, इन नेगेटिव चीजों को पता होता है कि हमारे अंदर ऐसी क्या चीज है जिसको दे कैन इजीली यूज टू कंट्रोल अस। दैट्स वाई इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर सेल्फ, कि कोई भी तुम लोगों को कंट्रोल ना कर सके। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। मैं अभी आऊंगी थोड़ी देर में दूसरी रीडिंग के लिए, मुझे गाइडेड किया गया एक मैसेज के लिए, जो मैं मैसेज अभी ड्रॉप करूंगी। थैंक यू सो मच।